साथियों, सभी संविदा डेली वेजेज और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, एक आदेश आया हुआ है नियमितीकरण को लेकर, जहां पर हजारों पदों पर जो है संविदा डेली वेजेज और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। और ये आदेश जो है किसी और ने नहीं, कोर्ट ने दिया, और कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को, और सरकार ने विभाग को, और विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया। तो जी हाँ दोस्तों, ये डायरेक्ट कोर्ट का आदेश नहीं है, क्योंकि आपने इसके पहले भी देखा होगा बहुत से कोर्ट के आदेश आए, लेकिन उन पर जो है सरकार उतनी कार्रवाई नहीं करती। लेकिन इस बार जो ये आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आदेश खुद विभाग ने जारी कर दिया है। और इस विभाग में स्पष्ट कहा गया है कि 2 हिंदी चैनल जो बड़े हों उन पर इसका विज्ञापन होगा, और 2 सप्ताह के अंदर तमाम संविदा डेली वेजेज और आउटसोर्स कर्मचारियों को 2 सप्ताह के अंदर जो है आवेदन जमा करना होगा। उसके बाद इनका नियमितीकरण किया जाएगा। कौन से कर्मचारी पात्र होंगे, कौन से कर्मचारी अपात्र होंगे, किस विभाग में ये आदेश काम करेगा, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथियों, कोई भी आदेश हो, आपको सबसे पहले जानकारी इसी पेज और इसी चैनल पर मिलती है। सब्सक्राइब करके रखिएगा, और साथियों इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, ताकि ये वीडियो सभी कर्मचारियों तक पहुंच सके। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के तमाम जो संविदा, आउटसोर्स और डेली बेसिस कर्मचारी है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए सीधे ले चलते हैं आपको आदेश की तरफ। साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बड़ा आदेश आया हुआ है उत्तर प्रदेश से, जहां पर हजारों की संख्या में आउटसोर्सिंग संविदा और डेली वेजेस कर्मचारी को नियमित करने का आदेश है। दरअसल स्पेशल एजुकेटर्स के पद पर जो है यहाँ पर कई आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे थे, कई संविदा कर्मचारी काम कर रहे थे, और कई डेली वेजेस कर्मचारी काम कर रहे थे। उनके नियमितीकरण का ये आदेश है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कोई भी आदेश हो आपको इसी पेज, इसी चैनल पर मिलते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर देखिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग का ये बड़ा आदेश है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर देख लीजिए, अभी 3 जून को ये आदेश जारी किया गया है। यानी कुछ दिन पहले का ये ताज़ा आदेश आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या कुछ विषय देख लीजिए, क्या कुछ लिखा है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या रिट पिटीशन सिविल रजनीश कुमार पांडे व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के संबंध में यह आदेश है। आगे देखिए क्या कुछ लिखा है। महोदय, कृपया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या रजनीश कुमार पांडे व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 5/5/2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त रिट याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 5/5/2026 को उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में निम्नवत आदेश पारित किए गए हैं। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, 5 मई 2026 को उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए संबंध में जो है निम्न आदेश पारित किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये पूरा आदेश जो है, यहाँ पर नीचे का पूरा पैराग्राफ जो है वो इंग्लिश में है। तो आप लोगों की सहूलियत के लिए हमने इसको गूगल की मदद से हिंदी ट्रांसलेट इसका किया है। तो चलिए आपको हिंदी में बताते हैं कि यहाँ पर नीचे आखिर ये लिखा क्या है। तो चलिए, जब इसका हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो यहाँ देख लीजिए, ये है इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर क्या लिखा है वो देख लीजिए, हिंदी में हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश हमें सूचित किया गया है कि वर्तमान में विशेष शिक्षकों के लगभग 4,900 पद रिक्त हैं, यानी 4900 पद जो है खाली हैं। ये कहना है कोर्ट का कि हमें सूचित किया गया है कि वर्तमान में विशेष शिक्षकों के लगभग 4,900 पद खाली हैं। हम उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश देते हैं कि वह राज्य में व्यापक प्रसार वाले 2 हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें, जिसमें संविदा आधार पर विशेष शिक्षकों के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाएं। इस विज्ञापन पर प्रतिक्रिया देने वाले सभी उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, विज्ञापन तो प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं 2 हिंदी चैनल के लिए कोर्ट ने सरकार को, लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा है जिसमें संविदा आधार पर, यानी जो संविदा आधार पर काम कर रहे हैं ऐसे लोग ही इस पर आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ संविदा के लिए यानी नियमितीकरण का रास्ता साफ हो रहा है। वहीं आगे लिखा है कि यदि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी
के माध्यम से विशेष शिक्षक के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया कोई उम्मीदवार भी विचार में लिया जाएगा। यानी कि अगर आउटसोर्सिंग एजेंसी यानी आउटसोर्स कर्मचारी के माध्यम से भी अगर कोई विशेष शिक्षक के रूप में काम कर रहा है तो वो भी इस पर आवेदन कर सकेगा और उस उम्मीदवार पर भी विचार किया जाएगा। तो यानी संविदा और आउटसोर्स ये दोनों हो गए। अब चलिए आगे देखते हैं 10वें पॉइंट में क्या लिखा है। क्योंकि यहाँ देखिए, क्योंकि राज्य का यह रुख है कि सभी विशेष शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, यानी टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि आरसीआई द्वारा पिछली बार दायर हल्फनामे के आलोक में टीईटी उत्तीर्ण करना एक वांछनीय योग्यता माना जाएगा। फिर है स्क्रीनिंग समिति इच्छुक उम्मीदवारों अर्थात संविदा पर नियुक्त विशेष शिक्षकों पर विचार करते समय दिनांक 7 मार्च 2025 के आदेश को भी ध्यान में रखेगी। फिर 12वां है, यहाँ देखिए, यदि स्क्रीनिंग समिति किसी विशेष उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त मानती है, यानी कि वो अगर ये समिति मानती है कि ये उम्मीदवार जो है इसके लिए बराबर योग्यता नहीं रखता, तो एक संक्षिप्त कारण सहित आदेश पारित किया जाएगा और उसे सूचित किया जाएगा। 13 जुलाई 2026 में जब उत्तर प्रदेश के मामले पर पुनः विचार किया जाएगा तब इस न्यायालय के समक्ष एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। 14वां है, जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक अन्य रिक्त पदों को भरने के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। स्पष्ट आदेश है कि जो 4900 पद है ना दोस्तों, तो ये संविदा, आउटसोर्स और डेली बेसिस कर्मचारी जो शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं तो उनसे ही ये पदों को भरा जाए, यानी लगभग 5000 पदों पर नियमितीकरण होने जा रहा है। आगे देखिए क्या कुछ लिखा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 5/5/2026 के अनुपालन के क्रम में अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक बेसिक शिक्षा अनुभाग दिनांक 2 जून 2026 द्वारा प्रकरण शासन स्तर पर निम्नवत निर्णय लेते हुए कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई है। पहला है, संविदा या डेली वेजेस पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्त स्पेशल एजुकेटर्स को भी विशेष शिक्षक यानी CWSN के रूप में चयन नियुक्ति किए जाने पर विचार किया जाएगा। यानी ये तीनों, चाहे वो संविदा हो, डेली वेजेस हो या फिर आउटसोर्स के जरिए हो। फिर अगला है, यहाँ देख लीजिए, विशेष शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु टेट को डिजायरेबल क्वालिफिकेशन माना जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें साथियों, अब आगे क्या कुछ आदेश में लिखा है तो चलिए आगे भी बता देते हैं आपको। आगे का जो हमने अभी आपको इसका हिंदी करके आपको बता दिया। अब इसके आगे का आदेश यहाँ देख लीजिए। शासन द्वारा, यहाँ देख सकते हैं, शासन द्वारा प्रकरण में यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5/5/2026 में उल्लिखित निर्देशानुसार टीईटी को डिसरेबल क्वालिफिकेशन मानते हुए संविदा, डेली बेसिस पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्त स्पेशल एजुकेटर्स को भी विशेष शिक्षक के रूप में चयन नियुक्त किए जाने हेतु राज्य में व्यापक प्रसार वाले हिंदी भाषा के 2 समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु 2 सप्ताह का समय प्रदान करते हुए उनसे आवेदन प्राप्त कर उनकी सूची विशेष शिक्षक के संबंध में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि शासन के पत्र दिनांक 2 जून 2026 में दिए गए निर्देशानुसार राज्य में व्यापक प्रसार वाले हिंदी भाषा के 2 समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर निर्देशित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु 2 सप्ताह का समय प्रदान करते हुए उनसे आवेदन प्राप्त कर उनकी सूची विशेष शिक्षक के संबंध में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा उक्त से शासन को अवगत कराते हुए एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराई जाए। और यहाँ पर दस्तखत है साथियों, यहाँ देख सकते हैं मोनिका रानी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक के। यहाँ पर 3 जून का ये बड़ा आदेश है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं।
स्क्रीनिंग समिति इच्छुक उम्मीदवार अर्थात संविदा पर नियुक्त विशेष, यहाँ पर देख लीजिए, विशेष शिक्षकों पर विचार करते समय दिनांक 7 मार्च 2025 के आदेश को ध्यान में रखेगी। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, जो इसका हिंदी बताया था, वही चीज़ यहाँ पर जो है यहाँ पर कही गई है। और यहाँ पर लास्ट में देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 5/5/2026 में उल्लिखित निर्देशानुसार टेट को डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मानते हुए संविदा डेली वेजेस पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्त स्पेशल एजुकेटर्स को भी विशेष शिक्षक के रूप में चयन नियुक्ति किए जाने हेतु राज्य में व्यापक प्रसार वाले हिंदी भाषा के 2 समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु 2 सप्ताह का समय प्रदान करते हुए उनसे आवेदन प्राप्त कर उनकी सूची विशेष शिक्षक यानी CWSN के संबंध में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो साथियों, आपको बता दें, यहाँ पर कुल मिलाकर जो ये आदेश है, इसमें स्पष्ट है कि ये शिक्षा विभाग का आदेश है। और जो स्पेशल एजुकेटर्स है, जो संविदा आउटसोर्स या डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो उनको जो है अब नियमित पदों पर जो है यहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है। 4900 यानी 4900 पद जो है खाली पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में। तो कोर्ट ने कहा है इन पदों पर जो है इन संविदा डेली बेसिस और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो स्पेशल एजुकेटर्स के रूप में काम कर रहे हैं, इनसे आवेदन लेकर और इनको जो है नियुक्त किया जाए। तो ये बहुत बड़ा आदेश है जो यहाँ पर दिया गया है। और कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगली जो सुनवाई होगी तो उसमें कोर्ट को इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए कि अभी तक सरकार ने क्या किया। तो अब साथियों, बहुत जल्द आपको जो है उत्तर प्रदेश में इन कर्मचारियों का नियमितीकरण देखने को मिल जाएगा। अभी ये 2 जून को आदेश आया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया 3 जून को ये आदेश आया है। तो बहुत जल्द जो है आपको 1 आध माह के अंदर जो है इस पर कार्रवाई होते हुए आप देख पाएंगे। ये बड़ी खबर थी जो मैंने आपको बताई है साथियों। यहाँ देख सकते हैं 13 जुलाई को जो है इसकी अगली सुनवाई है। 13 जुलाई 2026 में जब उत्तर प्रदेश के मामले पर पुनः विचार किया जाएगा, तब इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मतलब 13 जुलाई 2026 को अगली सुनवाई है। हो सकता है 13 जुलाई के पहले जो है सरकार इस पर कोई कदम उठा सकती है, विज्ञापन वगैरह निकाल सकती है और जो शिक्षा विभाग के हमारे स्पेशल एजुकेटर्स भाई लोग हैं उनसे आवेदन ले सकती है। तो साथियों, पूरा आदेश हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर डला हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।